अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिमांड, सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम्स से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, तो एज वी नो कि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है और ज़्यादा होने पर कम हो जाती है। तो उससे अगर रेलेवेंट ऑप्शन देखें तो जैसे डी ऑप्शन में है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर डायरेक्टली रिलेटेड, तो ऐसा नहीं होता। ये डिमांड इज शोन ऑन अ ग्राफ यूजिंग अ डिमांड कर्व, तो वो क्वांटिटी डिमांडेड होती है, डिमांड नहीं होती। तो दूसरा ये है कि लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशन को शो करता है। तो जो बेहतर डिस्क्राइब कर रहा है इस चीज को, वो कौन सी ऑप्शन है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड। तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। फिर है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट द डिमांड कर्व फॉर न्यू क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स टू द राइट। तो वन बाय वन हम अगर डिफरेंट ऑप्शंस को देखें, द प्राइस ऑफ न्यू कॉलेज टेक्स्ट बुक फॉल्स। अगर प्राइस फॉल होगी तो क्या डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि प्राइस में चेंज से, प्राइस के कम होने से आपकी एक्सटेंशन होगी, यानी मूवमेंट अलोंग द कर्व होगा, शिफ्टिंग नहीं होगी। शिफ्टिंग किस वजह से होगी? इट वुड बी ड्यू टू अदर फैक्टर्स। इसी तरह से द नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स डिक्लाइंस, इससे क्या होगा? इससे डिमांड कम होगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है डिमांड बढ़ रही है। फिर क्या है? द प्राइस ऑफ यूज कॉलेज टेक्स्ट बुक डिक्रीजेस, ये न्यू बुक का एक सब्सिट्यूट है। तो अगर यूज बुक की प्राइस कम होगी तो न्यू बुक की डिमांड पहले से कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये भी नहीं हुआ ऑप्शन। द एवरेज इनकम ऑफ कॉलेज स्टूडेंट राइजेस, तो इनकम के साथ डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, जिससे डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो आंसर इज द एवरेज इनकम ऑफ स्टूडेंट क्या है? राइजेस। ये आपकी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग causes a decrease in the demand for CDs। तो प्राइस ऑफ सीडी प्लेयर डिक्रीजेस, तो सीडी प्लेयर उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट के केस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। हमें पता है कि अगर प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अदर डिक्रीजेस, तो यहाँ पे क्या, ये भी डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज, तो ये पॉसिबल नहीं है। द प्राइस ऑफ कैसेट टेप्स राइजेस, ये उसका सब्सिट्यूट है, तो सब्सिट्यूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। सीडीज आर सून एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन इन प्राइस, कि जल्दी सीडीज की अगर प्राइस, फ्यूचर प्राइस अगर कम होने की एक्सपेक्टेशन हो तो जो प्रेजेंट डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो दिस इज द राइट आंसर। ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा। फिर है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ऑफ आइसक्रीम। तो हमें ये पता होना चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आती है उस चीज की प्राइस की वजह से। तो हम कौन सी ऑप्शन को ढूंढेंगे कि जिसका ताल्लुक प्राइस से हो? तो इसमें अगर हम देखें, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ विल कॉज चेंज, चेंज का वर्ड है तो वो इंक्रीज भी हो सकता है तो डिक्रीज भी हो सकता है। तो राइट आंसर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आइसक्रीम। तो प्राइस में चेंज से, आइसक्रीम की प्राइस में चेंज से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगी। बाकी सारे अदर फैक्टर हैं, जैसे प्राइस ऑफ अदर फ्रोजन ट्रीट्स, अ ड्रॉप इन द प्राइस ऑफ आइसक्रीम कोन्स, समर हीट वेव, ये सारे अदर फैक्टर्स हैं। इससे क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं आएगी, इससे डिमांड में चेंज आ सकती है। तो क्वांटिटी डिमांडेड किस वजह से होती है? प्राइस की वजह से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई किसको एक्सप्लेन करता है? कि डायरेक्ट रिलेशन होता है किस में? प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में। तो अराइज इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस कॉजेज अ डिक्रीज इन द, नो, चूंकि ये इनवर्स रिलेशन है। ये ड्रॉट इन द ऑरेंज ग्रोइंग एरियाज डिक्रीजेज द सप्लाई, तो ये लॉ ऑफ सप्लाई को नहीं बताता। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है कि क्वांटिटी
सप्लाइड और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ता और इसके कम होने से ये कम हो जाएगा। द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ऑरेंजेस इज रिड्यूस्ड बाय फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। तो ये आपकी करेक्ट ऑप्शन आ गई, क्योंकि ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, इस हिस्से को एक्सप्लेन कर रहा है लॉ ऑफ सप्लाई के। When we draw a supply curve, we assume that the number of producers in the market constant, तो ये assume करते हैं। Resources price यानी prices of raw material, तो ये constant assume करते हैं। Technology को constant assume करते हैं। Related production जो products होती हैं उसको हम constant assume करते हैं, तो ये आंसर आ गया all of the above। An increase in the supply is shown by, तो जब हम कहते हैं सप्लाई इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब है कि वो सप्लाई कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने देखना कि कौन सी ऑप्शन इससे रेलेवेंट है। जी आंसर इज बी, a rightward shift in the supply curve। Which of the following will cause a decrease in the supply for apples? तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइस के अलावा कोई फैक्टर होगा, चूंकि जब हम चेंज इन सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि प्राइस इज कांस्टेंट, इट अकर्स ड्यू टू द अदर फैक्टर्स। तो कंफ्यूजन कहाँ से आएगी? कंफ्यूजन इससे आ सकती है, ये कंफ्यूजन आ सकती है इससे, लेकिन ये एक रॉन्ग आंसर है। क्योंकि प्राइस ऑफ एप्पल अगर कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी, कर्व शिफ्ट नहीं होगा। व्हेन वी से द कॉज डिक्रीज इन सप्लाई, इसका मतलब है लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग किससे आएगी? ये अदर फैक्टर्स की वजह से आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? एप्पल ग्रोइंग एरियाज आर अफेक्टेड, उससे क्या होगी? सप्लाई कम हो जाएगी। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ मिल्क। तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ मिल्क जो है वो किससे बढ़ेगी? वो हमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी यानी मूवमेंट होगी। तो इसको हम देखेंगे क्या आंसर बनता है। इंक्रीज है तो अ राइज इन द प्राइस ऑफ मिल्क। द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज, बिकॉज क्यों? क्योंकि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है। और क्यों बढ़ती है? एज द प्राइस इंक्रीजेस सप्लायर कैन अर्न हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल ऐसे ही है। और जस्टिफाई हाई मार्जिनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस मोर, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इफ द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स फॉल्स। तो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है? अगर कॉस्ट का ताल्लुक किससे होता है? कॉस्ट इज रेलेवेंट टू सप्लाई नॉट टू डिमांड। तो पहले तो ये है कि डिमांड वाले सारे जो ऑप्शंस हैं वो नहीं हो सकते, ये नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कॉस्ट के बढ़ी है या कम हुई है? फॉल्स। कॉस्ट अगर कम हो गई तो सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो सप्लाई कर्व का ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? टू राइट। तो राइट आंसर इज द सप्लाई कर्व फॉर कंप्यूटर शिफ्ट टू द राइट। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस इन द मार्केट फॉर रोड ट्रैवल व्हेन द प्राइस ऑफ ट्रैवलिंग बाय रेल डिक्रीजेस। तो रोड ट्रैवल और रेल ट्रैवल जो है वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। तो अगर एक की प्राइस डिक्रीज करेगी तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज करेगी। तो रोड ट्रैवल का अगर जो है रेल ट्रैवल की अगर प्राइस डिक्रीज कर रही है तो रोड ट्रैवल की डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। तो क्या आंसर बना? द डिमांड कर शिफ्ट्स लेफ्ट। सप्लाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो कंफ्यूजन किस दो में होनी चाहिए? इन दो में होनी चाहिए। तो राइट आंसर इज ए। A federal excise duty is placed on sales of burger। फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्स है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक वीडियो में भी बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स का ताल्लुक जो है वो सप्लाई के साथ होता है और डायरेक्ट टैक्स का ताल्लुक जो है वो डिमांड के साथ होता है। इसका मतलब है कि ये वाला फैक्टर जो है एक्साइज ड्यूटी वो सप्लाई पे असरअंदाज होगी और ड्यूटी लगने से सप्लाई कर जो है वो सप्लाई पहले से कम हो जाएगी और सप्लाई कर शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। Francis receives a decrease in his pay, we would expect
उसकी पे इंक्रीज हो गई है, तो डिमांड फॉर ईच गुड परचेज टू रिमेन अनचेंज, तो ऐसा नहीं होता। फ्रांसिस डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स टू इंक्रीज, पे क्या हुई है? पे हुई है डिक्रीज। तो नॉर्मल गुड के केस में हम कहते हैं इनकम में क्या रिलेशन होता है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, अगर कम होगी तो कम होगी। तो डिमांड नॉर्मल गुड की बढ़ नहीं सकती, तो ये नहीं हो सकता। डिमांड फॉर लग्जरी गुड टू इंक्रीज, इनकम के साथ लग्जरी गुड का भी यही होता है कि अगर आपकी इनकम लेवल कम हो तो आप लग्जरी गुड को नहीं परचेज करते, तो ये भी नहीं हो सकता। फ्रांसिस डिमांड फॉर इंफीरियर गुड टू इंक्रीज, इंफीरियर गुड वो होती है, इसको हमने पहले भी देखा था, इसके लिए एक शॉर्ट भी बनी हुई है कि इनकम के बढ़ने से इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाती है और कम होने से बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है इनकम यहाँ पे कम हुई थी तो इंफीरियर गुड की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। द आंसर इज डी ऑप्शन। Next is suppose that a decrease in the price of X results in less of good Y demanded, कि X के प्राइस ऑफ X के कम होने से डिमांड फॉर Y कम हो जाए, तो वो आपस में क्या होंगे? ये हम पहले भी, इसकी शॉर्ट भी अवेलेबल है और इसको हमने अलग से डिस्कस भी किया हुआ है। तो अगर डायरेक्ट रिलेशन हो एक चीज की प्राइस में और दूसरे की डिमांड में, देन गुड्स विल बी सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। ये आज हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं एमसीक्यूज टाइप। इंशाल्लाह जल्दी कोई किसी डिस्क्रिप्शन में अब मैं इस जो डिमांड और सप्लाई से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस को लिंक शेयर करूंगा जिससे आप अपना कोई टेस्ट दे सकते होंगे। इसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन डाल के उसका आप टेस्ट दे सकते होंगे। तो जल्द ही वो आपको अवेलेबल होगा। आज के लिए बस, अभी के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।